हरिओम जी, एक प्रश्न उठता रहता है हमेशा कि क्या एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है या फिर क्या आप एक शूद्र को ब्राह्मण बना सकते हो। बात ऐसी होती है कि हमारे यहाँ पर कोई लक्ष्यहीन कार्य तो सबसे पहले होता नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको ये सारी बात समझा दूंगा। आपसे भी कोई अगर इस प्रकार की आर्गुमेंट कर रहा है या व्यर्थ की बहस इस प्रकार कर रहा है तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं। लक्ष्यहीन चीजों की हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं है। अब मतलब पूछोगे ये क्या है, क्योंकि ज्यादा शुद्ध हिंदी होगी तो आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति उठकर आ जाए और मेरे को कह दे कि ब्राह्मण बनाओ, मैं उससे पूछूं कि तुम्हें ब्राह्मण क्यों बनना है, वो बोले बस ऐसे ही बन जाए। ऐसे ही वाला हमारे यहाँ पे कोई कार्य नहीं। ऐसे ही आप किसी को शूद्र भी नहीं बना सकते, किसी को क्षत्रिय भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे ही वाला सिद्धांत मत लेकर आइएगा, कोई वैलिड आर्गुमेंट दीजिए जिससे कि हम बोल सके कि हाँ भाई ठीक है, इस प्रकार से आपका हक जो है वो मारा जा रहा है, तो चलिए आपको ब्राह्मण बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं चलेगा कि ऐसे ही मेरा मन है इसलिए बना दीजिए। ये वाला सिद्धांत संसार में कहीं भी नहीं चलता। अब अगली बात पे चलते हैं। तो ब्राह्मण बनना क्यों है? मेरे को तो आज तक कभी समझ नहीं आया। कोई भी व्यक्ति मेरे को आके कहता है कि भाई मैं मुझको ब्राह्मण बनाकर दिखाइए या मुझे ब्राह्मण बनना, क्यों बनना है भाई? कोई वजह तो होनी चाहिए पीछे। क्या क्या ब्राह्मणों ने प्राप्त कर लिया है बताइए? क्या ऐसी बात कहीं पर लिखी है कि ब्राह्मण हुए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होगा या हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ब्राह्मण बनना है? कहीं ऐसा कोई आपने शास्त्रों में सिद्धांत पढ़ा है? तब तो मैं बोलूं कि हाँ भाई, हमारे जीवन का जब लक्ष्य ही ब्राह्मण बनना है तो सबको ब्राह्मण बनाइए। ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं है। ये मानव जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। सभी संत एक स्वर में कह रहे हैं कि ये मानव जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और आप कह रहे हो कि भाई मुझे ब्राह्मण बना दीजिए, ठीक है। ब्राह्मण बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? तो ये तो बिल्कुल बेकार आर्गुमेंट है। और दूसरी बात है कि क्या कहीं पर ऐसा सिद्धांत शास्त्रों में है कि शूद्र को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, या शूद्र जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, या उच्चतम चेतना तक नहीं पहुंच सकता है शूद्र? ये कहीं का सिद्धांत है? तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज को समझ नहीं पाता हूं कि हमें ब्राह्मण क्यों बनना है। ये तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि व्यर्थ बात है, ठीक है। कोई कारण होगा ना आपके पास कि इसलिए मैंने ब्राह्मण बनना है। और जो ब्राह्मण है उनका क्या हाल है, कितना ऊंचा जीवन है, बता दीजिए उनका। मैं आज जब अपने समाज में देखता हूं तो ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं या फिर जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, वह तो एकादशी को, पूर्णमासी को नहीं देख रहे और धड़ल्ले से मांस खा रहे। हम क्षत्रिय होकर नहीं खाते, हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं क्षत्रिय होकर भी। मैं स्वयं क्षत्रिय हूं, मैं तो नहीं खाता भाई। ब्राह्मणों के बच्चे धड़ल्ले से दारू पी रहे हैं वहां पे, और दुनिया भर के व्याभिचारों में ब्राह्मण स्वयं फंसे हुए हैं। ब्राह्मण होने से यदि कल्याण हो जाता तो सबसे पहले उनका होता। उनकी तो आज तक शराब नहीं छूट रही। मुंह में दबाए हुए हैं तंबाकू, तो वो नहीं, तंबाकू नहीं छूटा जिसका ब्राह्मण होकर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा संसार छूट जाएगा ब्राह्मण होकर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ब्राह्मण में खास हो तब तो मैं कहूं भी। अब आप, हो सकता है आप में से किसी को लगता हो कि ब्राह्मण होना ही एकमात्र जो है वो श्रेष्ठता है, तो भाई पद्म पुराण आदि पढ़ लीजिए, मनुस्मृति पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्राह्मण तो घोर निंदा उनकी वहां पर की गई है कि जितने बुरे नरकों में यह जाते हैं अन्य कोई जाता भी ना होगा। अब मैं एक क्षत्रिय हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने दो चीजें जान ली कि ब्राह्मण होने से ना इस संसार में कोई कल्याण है, ना परलोक में कोई कल्याण हो रहा है। तो ब्राह्मण बनना क्यों है? इसका भी कोई वैलिड जो है वो रीजन नहीं होता लोगों के पास। अक्सर आते हैं मेरे पास ये बातें करने के लिए। अब इससे आगे मैं और चलूं, ठीक है, तो शास्त्रों में ही ब्राह्मणों की घोर निंदा भी की गई है, ठीक है। अब मैं एक क्षत्रिय हूं तो मेरे ऊपर इतने नियम भी नहीं है। एक और मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं, मेरे ऊपर इतने नियम भी नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण अगर आज हो भी जाऊं तो 3 समय की संध्या कहां से करूंगा मैं, ठीक है। मान लीजिए मैं जो भी अपना कार्य आदि करता हूं, मेरे को 3 बार छुट्टी देंगे वो, ठीक है, कि जाओ अपनी संध्या करके आओ। संध्या करने में कितना समय लगता है? उसके बाद इतने कठिन सिद्धांत है। सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना पूजन आदि करना, उसके बाद देवालय जाना है, वहां का कार्य निपटाना है, फिर जो है यज्ञ हवन आदि सीखने हैं, फिर करने हैं, करवाने हैं, आदि आदि चीजें, ठीक है। तो इतने सारे नियम हैं। एक व्रत हम एकादशी का कर लेते हैं या मैं शिवरात्रि का व्रत कर लेता हूं तो मेरा बुरा हाल हो जाता है एक दिन में ही। और चंद्रायण व्रत करना, कृच्छ व्रत आदि करना, ठीक है। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलत हो तो मेरे को बता दीजिएगा। चंद्रायन तो ठीक बोला है, कृच्छ व्रत में अगर कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है, उच्चारण में कोई गलती हो।
इतना कठिन सिद्धांत है, ठीक है, इतना जप है, इतना तप है और इतने सारी क्रियाएं हैं, मैं क्यों भाई मैं वो करूंगा या मैं अपना कार्य करूंगा। और इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो इस प्रकार के नियम नहीं धारण करता है, ठीक है, वह ब्राह्मण नरकों का भागी होता है। तो शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए या फिर हम क्षत्रियों के लिए इन सब नियमों की तो जो है वो इतनी आवश्यकता भी नहीं बताई गई है, और शूद्रों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। शूद्र आराम से उठे, अपना सूर्य उदय होने से पहले वैसे उठ जाना चाहिए, अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। क्या जरूरत है उसको, क्यों उसने उठना है 4 बजे सुबह। तो आराम से सोइए, आराम से खाइए पीजिए, आपके लिए इतने नियम भी नहीं है, ठीक है, जितना कि आपको फॉलो करना पड़े। आपको हर एक चीज से स्वतंत्र रखा गया है। तो इसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़े हो रहा है कोई, या मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल मैं यज्ञ कर सकता हूं, परंतु मैं किसी का यज्ञ करवा नहीं सकता, ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़े है मेरे साथ, ठीक है। जो भी कार्य शास्त्र का है वो शास्त्र अनुसार होगा, तभी तो फल देगा। शास्त्र के विरुद्ध जाके मैं लोगों का हवन करवाने लगूं, यज्ञ करवाने लग जाऊं, लोगों से दान ग्रहण करने लग जाऊं, तो हो गया फिर तो मेरा काम, अपने ही पुण्य क्षीण होंगे इससे, ठीक है। तो चाहे आध्यात्म हो, चाहे संसार हो, या चाहे बुद्धिमत्ता ही हो, किसी भी चीज से एक ब्राह्मण हो जाना मनुष्य का कल्याणकारी नहीं सिद्ध होता। तो ब्राह्मण बनना क्यों है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। अब आप लोग में से अगर कोई ज्यादा व्यक्ति ऐसा है जो कि सियाना है, ठीक है, ज्यादा कोई बुद्धि रखता है, कुछ अग्र बुद्धि रखता है, तो वो मेरे को फिर कमेंट्स में आके बता दे, ठीक है, कि ऐसा क्यों करना है, ब्राह्मण क्यों बनाना है, जबकि इसमें ना कोई सामाजिक कल्याण है, ना आध्यात्मिक कल्याण है, ना कोई बौद्धिक स्तर से कल्याण है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि मात्र जो है वो यह ब्राह्मण ही बुद्धिमान हो सकता है। एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक बुद्धिमान जो है व्यक्ति हमारे क्षत्रिय समाज में, शूद्र समाज में, वैश्य समाज में भी है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें होती हैं। ब्राह्मण को जितने दोष लगते हैं ना अपने क्रिया ना करने पर, वो आपको अभी पता नहीं है, इसलिए आप ये आर्गुमेंट देते हो। तो कोई भी वैलिड पॉइंट जिस दिन होगा ना, आप उस दिन आइए, बैठकर आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कि ब्राह्मण क्यों बनना है। अब मेरे को कोई कहे कि आके ब्राह्मण बन जा, मैं क्यों बन जाऊंगा भाई, मेरे को गर्व है क्षत्रिय होने पर, ठीक है। जब मेरे लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, तो मैं ब्राह्मण क्यों बनूंगा भाई। या तो उससे मेरा कोई कल्याण निश्चित करवा दीजिए, गारंटी दे दीजिए मेरे को शास्त्र से कि मेरा कल्याण हो जाएगा ब्राह्मण बनने से, ठीक है। तो इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी सिद्धांत भी नहीं है किसी का जबरदस्ती क्षत्रिय बनवा दो, या किसी को ब्राह्मण बनवा देने का, किसी को शूद्र बनवा देने का। जितनी जो है कामों के लिए मनाही शूद्रों को है ना, उससे 10 गुना कामों के लिए मनाही ब्राह्मणों को है। तो आपने अभी ब्राह्मणों के जो है ना वो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आचार विचार का उनका जो है वो नहीं पढ़ा है शास्त्रों में आपने वर्णन, तो इसलिए आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब भी अगर कोई नीचे आर्ग्यूमेंट्स और बच जाता है तो कमेंट्स में हमारे साथ जुड़िए। आपका आभार है। हरिओम।